आज हम देखेंगे कि कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि जिस ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर करना चाहते हैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गूगल पर ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च टाइप करने से। इसमें ये गवर्नमेंट की वेबसाइट ipindiaonline.gov.in खुलेगी। इसको आप एक्सेस करिए। ये आपका वेबसाइट खुल गया। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे सर्च टाइप में वर्ड मार्क। अभी हम वर्ड मार्क पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वर्ड मार्क, वियना कोड और फोनेटिक 3 वैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, पर अभी हम वर्ड मार्क सीखेंगे। यहाँ पर फिर नीचे 3 और कॉलम दिए हुए हैं, वर्ड मार्क, क्लास और गुड्स डिस्क्रिप्शन। गुड्स डिस्क्रिप्शन के आगे आप देखेंगे विल बी अवेलेबल सून है, तो ये अभी एक्सेसिबल नहीं है। वर्ड मार्क और क्लास। वर्ड मार्क में फिर से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टार्ट विद, कंटेन्स और मैच विद। पर इस पे आने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जिस गुड्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रेडमार्क, उसकी क्लास आपको पता हो। क्लास की एक लिस्ट गवर्नमेंट की ही इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। उसके लिए आपको फिर दोबारा गूगल पर जाकर और ट्रेडमार्क क्लास डिटेल्स टाइप करना है। यही सेम वेबसाइट ipindiaonline.gov.in, उसमें क्लास डिटेल्स है, इस पर खोलेंगे। ये आपको पूरी क्लास की डिटेल्स, टोटल 45 क्लासेस हैं, उसमें किस क्लास में कौन कौन से गुड्स आते हैं वो लिखे हुए हैं। मान लीजिए आपको कपड़ों का काम करना है, तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे क्लॉथ। तो क्लास 25 में आप देखेंगे तो क्लोथिंग वर्ड आ रहा है, और ये एक ही मैच है और कहीं नहीं आ रहा, तो आपको क्लास 25 में अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको क्लास पता चल गई। अब मान लीजिए आपको नाम रखना है अपनी ब्रांड का हिम, HIM। हिम वर्ड सबसे पहले हम करेंगे सर्च मैच विद में। मैच विद में एग्जैक्ट हिम वर्ड अगर रजिस्टर्ड होगा तो ये पोर्टल आपको दिखा देगा। क्लास हम डालेंगे 25, यहाँ पर हम डालेंगे HIM और सर्च का बटन हम दबा देंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 हमें रिजल्ट दिखाए गए हैं, वर्ड मार्क हिम। एक जो वर्ड मार्क है वो रजिस्टर्ड है, एक अपोज्ड है। ऑफ कोर्स क्योंकि पहले वाला जो है वो रजिस्टर्ड है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली इन्होंने अपोज कर दिया होगा, या फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने अपोज कर दिया होगा। इस पर हम शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारा इनकी डिटेल खुल जाएगी, किस जर्नल में किस डेट पे ये पब्लिश हुआ था, किस डेट पे इनकी एप्लीकेशन गई थी, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कौन सी क्लास है, कौन से गुड्स के लिए ये रजिस्टर्ड है। ये जो है ये इसके बाद रजिस्टर हो अप्लाई किया गया होगा। इसका आप देखेंगे तो 2007 की एप्लीकेशन डेट है, तो इसलिए अपोज हो गया। अब क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए इसके लिए अप्लाई करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम इसी वर्ड में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम करते हैं इसको हिम एंड हर, क्योंकि आपकी क्लास 25 ही है। हम दोबारा मैच विद पे देखेंगे, हिम एंड हर पे हम सर्च करेंगे। इसमें देखिए आप आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब इस एग्जैक्ट नाम से कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है। अब हम मैच विद की जगह स्टार्ट विद पे भी हिम एंड लिखेंगे। देखते हैं इसमें कोई ट्रेडमार्क आता है कि नहीं। ये भी नो रिकॉर्ड फाउंड है, तो ये एक अच्छा साइन है। कंटेन्स में आप देखेंगे कहीं भी अगर HIM वर्ड, जैसे हिमालय वर्ड में HIM होता है, या किसी और वर्ड में जैसे अगर हम HIM टाइप करेंगे तो ये बहुत लंबी एक सर्च हमें दिखा देगा। पर क्योंकि हमारा ट्रेडमार्क हिम एंड हर है, इसलिए हमें हर उस वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है जिसमें HIM आता है। सिर्फ अगर उस वर्ड में फोनेटिक सिमिलैरिटी है, अब जैसे देखिए ये रिमझिम, चाइम्स, चिमूची, ये सारी चीज़ें जिसमें HIM एक साथ आता है वो हमें दिखा देगा। तो इसमें भी हम एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं कि कहीं हिम वर्ड या हिम एंड हर ऐसा आ रहा है जो हिम एंड हर से फोनेटिक सिमिलैरिटी है, जिसमें कोई हमारे एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता है। पर अगर हम हिम एंड हर टाइप करते हैं एक साथ, चलिए टाइप करके देखते हैं,
तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए। इसी तरह से इसी सब रिसर्च को यूज़ करके आप किसी भी क्लास में जिसमें आपका प्रोडक्ट फॉल करता है, आप उसकी रिसर्च करके जिस ब्रांड नेम को आप रजिस्टर कराना चाहते हैं उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। इस पोर्टल पर देख सकते हैं कि कोई और मार्क ऑलरेडी उसी आपके मार्क से मिलता जुलता फोनेटिक सिमिलैरिटी हो, चाहे वर्ड्स की सिमिलैरिटी हो, सुनने में वैसा हो, तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका प्रोबेबिलिटी रजिस्टर होने की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा दो और चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे दो और लिंक हैं, वेल नोन मार्क और प्रोहिबिटेड मार्क्स। पहले हम देखेंगे प्रोहिबिटेड मार्क्स क्या होते हैं। प्रोहिबिटेड मार्क्स आप देखेंगे यहाँ पे एक लंबी लिस्ट दी हुई है जिसमें मोस्टली फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कुछ दवाइयों के सॉल्ट हैं और कुछ फेमस डीटीज़ वगैरह उन सब के नाम हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप, जो प्रोहिबिटेड मार्क्स हैं, जिनको आप अपने ब्रांड नेम में नहीं इंक्लूड कर सकते। आप करेंगे तो ज़रूर आपका मार्क जो है वो ऑब्जेक्ट किया जाएगा रजिस्ट्री द्वारा। आप यहाँ देखेंगे जैसे बालाजी वर्ड है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, अशोक चक्र है, ये कुछ दवाइयों के सॉल्ट्स हैं। इसी तरह से ये वाले मार्क्स जो हैं आप ध्यान रखिए कि इन मार्क्स को, इन प्रोहिबिटेड मार्क्स को आप अपने ब्रांड नेम में इंक्लूड ना करें। ऐसे ही कुछ मार्क्स होते हैं जिनको वेल नोन मार्क्स बोला जाता है, जो इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोगों के दिमाग में उनकी एक छवि बनी हुई होती है क्योंकि इतना ज़्यादा वो यूज़ किया जाता है, इतने पॉपुलर होते हैं कि लोग प्रोडक्ट्स को उन्हीं ब्रांड के नाम से जानते हैं। ये मार्क्स जो हैं ये कोड किसी मार्क को वेल नोन मार्क डेजिग्नेट करते हैं और ये मार्क एक बार जब वेल नोन ट्रेडमार्क बन जाते हैं तो उसके बाद इनकी क्लास की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बिस्लेरी जो है ये एक वेल नोन मार्क है, बिस्लेरी की पानी की बोतल आती है, पर अगर बिस्लेरी के नाम से आप बिस्किट भी बनाएंगे तो भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा क्योंकि ये वेल नोन मार्क है। तो यहाँ एक लिस्ट है, ऑलमोस्ट 97 मार्क्स ऐसे हैं जो कि वेल नोन मार्क्स डेजिग्नेट किए गए हैं अलग अलग कोर्ट्स द्वारा। तो ये लिस्ट भी चेक करना एक बार के लिए ज़रूरी है, इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आप अपना ब्रांड नेम क्या रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, इन सब का मिला जुला करके आप अपने ब्रांड नेम को इंश्योर कर सकते हैं, उसमें छोटे मोटे चेंजेस करके, स्पेलिंग के चेंजेस करके एक यूनिक वर्ड बना सकते हैं जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी अधिक से अधिक हो जाए कि आपका जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगी। इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप मेरे से बेझिझक होकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।